फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि बेंजीन जो है मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है, क्योंकि बेंजीन का खुद जो करैक्टर है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है, इसलिए वो किसी ऐसी स्पीशी के साथ रिएक्ट करती है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। लेकिन बेंजीन के अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, क्योंकि बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जो लोन पेयर है उसके साथ रिपल्सिव इंटरेक्शन रखता है, जिसकी वजह से बेंजीन न्यूक्लियोफाइल के साथ आमतौर पर रिएक्ट नहीं करती। लेकिन अगर हमने बेंजीन का न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाना है तो दो तीन इसके लिए कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि न्यूक्लियोफाइल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो बेंजीन रिंग है उस पर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है या हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूटेड हो, ताकि वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर ले और बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया क्रिएट हो जाए, ताकि न्यूक्लियोफाइल जो है बेंजीन के उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया पे इजीली अटैक कर सके। फॉर एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है मीन जिसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की एबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। अगर वो न्यूक्लियोफाइल जो है स्ट्रॉन्ग है तो ही वो बेंजीन रिंग पे जो है वो अटैक कर सकेगा। और बेंजीन पे मैंने क्या कंडीशन बताई है कि कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, फॉर एग्जांपल फ्लोरो, नाइट्रो, क्लोरो, या जो एरोमेटिक सिस्टम है उसमें कोई हेटेरो एटम हो। जैसे आपने पायरिडीन पढ़ा हुआ है, पायरिडीन में वो 6 मेंबर्ड रिंग होता है, 5 कोऑर्डिनेट भी कार्बन होती हैं, और जो 6 कोऑर्डिनेट है वहाँ कार्बन की बजाय नाइट्रोजन होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो कार्बन के मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के साथ वाले जो कार्बन है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव एरिया जनरेट हो जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल जो है इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया पे इजीली अटैक कर सकेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेंजीन जो है उसके साथ न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिएक्ट कर रहा है। जब न्यूक्लियोफाइल अपने लोन पेयर को बेंजीन के कार्बन पे डोनेट करेगा तो बेंजीन का ये वाला जो पाई बॉन्ड है नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब जिस कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है वहाँ साथ एक हाइड्रोजन भी है, लेकिन जो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड था वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया। अब ये वाला जो लोन पेयर है वो रिंग में आगे डीलोकलाइज करेगा। जब ये वाला लोन पेयर यहाँ इन दोनों कार्बन के दरमियान आएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड जो है इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला लोन पेयर जो है इन दोनों कार्बन के दरमियान आ गया इन फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड, और ये वाला जो पाई बॉन्ड था वो आगे शिफ्ट कर गया इस कार्बन पे एज अ लोन पेयर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो लोन पेयर है ये इन दोनों कार्बन के दरमियान जो है वो माइग्रेट कर जाएगा, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इस कार्बन पे एज अ लोन पेयर जो है वो अपीयर होगा। इसका मतलब है कि जब न्यूक्लियोफाइल जो है बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो बेंजीन रिंग जो है उसमें कार्बन जो है उस पर लोन पेयर आ जाएगा और वो कार्बन आइन बन जाएगा। अब जो बेंजीन का कार्बन आइन है वो अपने आप को रेजोनेंसली स्टेबलाइज कर लेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है और जो पाई बॉन्ड्स हैं ये डीलोकलाइज हैं और ये इस लोन पेयर को या कार्बन आइन को स्टेबलाइज करेंगे। और एट द एंड क्या होगा, जब ये वाला जो लोन पेयर है जब इन दोनों कार्बन के दरमियान जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड आएगा तो यहाँ से हाइड्राइड आइन जो है वो निकल जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके निकलेगा, ठीक है, और इससे हमारे पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी जिसमें बेंजीन रिंग पे न्यूक्लियोफाइल लगा होगा और हाइड्राइड आयन जो है वो निकल जाएगा। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो 3 तरह से हो सकता है। पहली जो टाइप हम देखने जा रहे हैं दैट इज SN-AR मैकेनिज्म। SN मीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, AR मीन फॉर द एरोमेटिक रिंग। It is also called as addition elimination mechanism। ये जो टाइप है
ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। ये वाला जो रिएक्शन है बेसिकली 2 स्टेप में होता है। पहला जो स्टेप है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इनटू एरोमेटिक रिंग एंड द सेकंड स्टेप इज एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप फ्रॉम द रिंग। अगर हम इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल से देखें, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि बेंजीन की इस वाली कार्बन के साथ कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है जो हमने X से डोनेट किया है। ये वाला जो लिविंग ग्रुप है ये कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यानी इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए ताकि ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करे और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया जो है वो क्रिएट हो। न्यूक्लियोफाइल जो है अपने लोन पेयर के जरिए इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया पे अटैक करेगा। ये वाला जो स्टेप होगा इसे हम कहेंगे एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इनटू एरोमेटिक रिंग। जब न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन पर अटैक करेगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे और इससे हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन पे लग चुका है जिस कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, और साथ वाली कार्बन पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से यहाँ पर लोन पेयर आ गया और नेगेटिव चार्ज बन गया और इससे हमारे पास क्या चीज़ जनरेट हो गई, कार्बोनाइन। अब ये जो एरोमेटिक कार्बोनाइन है ये अपने आप को रेजोनेंसली स्टेबलाइज करेगा। ये वाला जो लोन पेयर है यहाँ से इन दोनों कार्बन के दरमियान शिफ्ट होगा और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कार्बन पे आ जाएंगे और जिसकी वजह से अब यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा और इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के इन दोनों कार्बन के दरमियान आने से यहाँ पर पाई बॉन्ड बन गया। अगले स्टेप में ये वाला जो लोन पेयर होगा इन दोनों कार्बन के दरमियान आएगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए और ये वाला जो पाई बॉन्ड है नेक्स्ट अगली कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। अब ये सारे के सारे जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं ये इसी कार्बोनाइन की डिफरेंट रेजोनेंस फॉर्म है। ये जो कार्बोनाइन है अपने आप को रेजोनेंसली स्टेबलाइज कर रहा है। सबसे लास्ट स्टेप में ये वाला जो लोन पेयर होगा रिंग में वापस आएगा और यहाँ से जो लिविंग ग्रुप है X वो लीव कर जाएगा। अब यहाँ पर लोन पेयर के इधर आने से यहाँ पाई बॉन्ड बन गया और X जो है वो यहाँ से वैसे लीव कर गया। अब ये वाला जो रिएक्शन है बेसिकली 2 स्टेप में हुआ है। इसमें पहले वाला जो स्टेप है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इनटू एरोमेटिक रिंग, ये वाला स्टेप स्लो है, लेकिन जो एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप टू द फॉर्म ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ये वाला जो स्टेप है ये फास्ट है। स्लो स्टेप जो है इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में जो स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इसमें 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। पहला मॉलिक्यूल जो है वो न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो अराइल हैलाइड है। तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो अराइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसको हम जो है SN2AR रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। ये रिएक्शन जो है बेसिकली बाईमॉलिक्यूलर है। इस रिएक्शन का एक और नाम भी है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। अगर बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो इस रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिविंग ग्रुप की पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये जिस कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप लगा हुआ है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया जनरेट हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पे अटैक जो है वो इजी हो जाएगा। साइंटिस्ट ने डिफरेंट रिसर्चेस के जरिए इस रिएक्शन के 2 एविडेंसेस जो हैं वो स्टडी किए हैं। पहला जो एविडेंस है दैट इज आइसोलेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स एनाइन। यहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूल है दैट इज इथाइल पिक्रेट। इथाइल पिक्रेट में हम देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग पे एक जो है वो इथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, सेकंड
4th और 6th कार्बन पे हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो जब इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से अपनी तरफ विथड्रॉ करेंगे तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया क्रिएट कर देंगे। अब जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम कर रहा है। जब ये इस कार्बन पे अटैक करेगा जो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो जब ये इधर अटैक करेगा तो मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो इस कार्बन पे लग जाएगा, जिस कार्बन पे इथॉक्सी ग्रुप भी लगा हुआ है। और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेक्स्ट इन दोनों कार्बन के दरमियान जो है वो माइग्रेट कर जाएंगे और ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको नाइट्रो ग्रुप जो है वो अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, जिससे ये जो है इंटरमीडिएट स्टेबल बन जाएगा। इस इंटरमीडिएट का नाम है माइजन-हाइमर साल्ट इंटरमीडिएट और ये वाला जो है एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट है। इसको माइजन-हाइमर साइंटिस्ट ने इसको अलहदा किया और इसको डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो की, इसकी प्रेजेंस को कंफर्म किया। लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में दोबारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पैरा पोजीशन पे जो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है इससे दोबारा रिंग में आएंगे और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और यहाँ से एथॉक्सी ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा और ये वाला जो स्टेप होगा दैट इज फर्स्ट। और इसमें ओवरऑल क्या हुआ है, इथॉक्सी ग्रुप को मिथॉक्सी ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया है। अब इसके नतीजे में जो ये वाला जो इंटरमीडिएट बन रहा था, माइजन-हाइमर साइंटिस्ट ने इसको सेपरेट किया और इसकी जो प्रेजेंस है उसको डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से कंफर्म किया, जिससे ये कंफर्म हो गया कि ये वाला जो मैकेनिज्म है ये थ्रू इंटरमीडिएट जो है वो प्रोसीड करता है। इसमें आप देखें कि दो स्टेप हैं। पहला स्टेप जो है वो एडिशन है और दूसरा स्टेप जो है वो एलिमिनेशन है। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और दूसरे स्टेप में लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा। अब जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप जो है वो बिल्कुल उसकी ऑपोजिट साइड से लीव करेगा। यानी यहाँ पर जो है कुछ आप कह लें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जैसा होगा कि अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ऑफ द लिविंग ग्रुप, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड से होंगे। अगर हम सेकंड एविडेंस की बात करें दैट इज स्टडीज ऑफ इफेक्ट ऑफ द लिविंग ग्रुप ऑन द रिएक्शन रेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है 2,4-डाइनाइट्रो हेलोबेंजीन और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है दैट इज पिपरिडीन। जो पिपरिडीन है ये 6 कॉर्नर्ड साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 5 कॉर्नर्ड पे कार्बन हैं, लेकिन जो 6 कॉर्नर्ड है यहाँ पर नाइट्रोजन है हैविंग लोन पेयर और सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो सिंगल है। नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन भी बॉन्डेड है। जब ये वाला पिपरिडीन जो है अपने लोन पेयर के जरिए इस कार्बन पर अटैक करेगा जिस कार्बन के साथ जो है लिविंग ग्रुप X लगा हुआ है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो इस X से मिलके HX में कन्वर्ट हो जाएगा और पिपरिडीन जो है इस हेलोजन की जगह लग जाएगा। यानी पिपरिडीन जो है वो इस हेलोजन को रिप्लेस कर देगा। अब अगर हम डिफरेंट लिविंग ग्रुप जो हैं उनकी नेचर को चेंज करके देखें तो हम देखते हैं कि रिएक्शन के रेट पे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। चाहे लिविंग ग्रुप जो है वो क्लोरो हो, चाहे लिविंग ग्रुप जो है वो ब्रोमो हो, चाहे लिविंग ग्रुप जो है वो आयोडो हो, रिएक्शन का रेट जो है तीनों केसेस में ऑलमोस्ट सेम है। उसकी वजह ये है, हमने ये देखा कि ये वाला जो रिएक्शन है 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप जो है वो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इनटू बेंजीन रिंग और जो सेकंड स्टेप है दैट इज एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप। पहला जो स्टेप है जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग में ऐड होगा वो स्टेप स्लो है और वही रेट डिटरमाइनिंग है, लेकिन जब लिविंग ग्रुप जो है वो एलिमिनेट होगा तो वो वाला स्टेप फास्ट है और वो रिएक्शन के रेट पे इफेक्ट नहीं करता। अब ये वाला जो लिविंग ग्रुप है इसने जब फास्ट स्टेप में रिलीज होना है जो रिएक्शन के रेट पे इफेक्ट नहीं करता, तो इसलिए चाहे हम जो मर्जी लिविंग ग्रुप जो है वो ले लें, चाहे क्लोरो ले लें, चाहे ब्रोमो ले लें, चाहे आयोडो ले लें, रिएक्शन का रेट जो है ऑलमोस्ट सेम रहेगा। हाँ, अगर हम लिविंग ग्रुप जो है वो फ्लोरो लें तो रिएक्शन का रेट जो है वो 3300 टाइम जो है वो मोर होता है। उसकी वजह ये है कि फ्लोरो जो है क्लोरो ब्रोमो आयोडो के मुकाबले में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से फ्लोरो जो है इस कार्बन पे
हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया जो है वो क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पे अटैक करना बड़ा आसान हो जाएगा। और वैसे भी जो फ्लोरो ग्रुप है वो SNAR मैकेनिज्म में बेस्ट लिविंग ग्रुप है। क्लोरो ब्रोमो आयोडो जो हैं इस मैकेनिज्म में अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए फ्लोरो का जो रेट है वो इस रिएक्शन में 3300 टाइम जो है वो क्लोरो ब्रोमो आयोडो के मुकाबले में हाई है। सेकंड मैकेनिज्म जिससे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करते हैं, दैट इज SN1 मैकेनिज्म, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज यूनिमॉलिक्यूलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये वाले रिएक्शन जो हैं ये रेयरली होते हैं। ये रिएक्शन जो है बेसिकली 2 स्टेप में प्रोसीड करता है। पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप में हमने डाइजोनियम कैटाइन लेना है। डाइजोनियम कैटाइन की फॉर्मेशन जो है हम डाईएज़ोटाइजेशन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। जो डाईएज़ोटाइजेशन है उससे डाइजोनियम कैटाइन बनता है। डाइजोनियम कैटाइन जो है बिलो देन 5 डिग्री पे तो स्टेबल रह सकता है, लेकिन अगर हम इसका टेम्परेचर जो है स्लाइटली 5 डिग्री से इंक्रीज करें तो यहाँ से कार्बन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होगा ये ब्रेक हो जाएगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं ये नाइट्रोजन अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगी, जिससे स्टेबल N2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और इस वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला जो स्टेप है दैट इज स्लो वन। स्लो स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, सिर्फ डाइजोनियम कैटाइन हिस्सा ले रहा है, और हम जानते हैं कि स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन का जो रेट होगा सिर्फ डाइजोनियम कैटाइन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में आप देखें बेंजीन रिंग पे अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, क्योंकि जब यहाँ से लिविंग ग्रुप निकला था तो वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके निकला था। ये वाली कार्बन पे अब पॉजिटिव चार्ज है। इससे जो स्पीशी बनी है दैट इज अराइल कैटाइन। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा और इससे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगी। ये वाला जो स्टेप होगा दैट इज फास्ट। अब फास्ट स्टेप जो है हम जानते हैं कि रिएक्शन के रेट पे इफेक्ट नहीं करता। हम न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी जो मर्जी उसकी ले लें मिकदार, उसकी कंसंट्रेशन जो मर्जी हो या उसकी नेचर जो मर्जी हो, वो रिएक्शन के रेट पे इफेक्ट नहीं करेगा। चाहे न्यूक्लियोफाइल हम क्लोरो ले लें, चाहे हाइड्रोक्सल ले लें, चाहे कोई अल्कोक्साइडाइन ले लें, तो इससे बनने वाली प्रोडक्ट का जो रेट होगा वो इफेक्ट नहीं होगा। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन हम कम या ज़्यादा ले लें उससे भी रिएक्शन का रेट जो है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी बेंजीन रिंग में एडिशन जो है ये फास्ट स्टेप में हो रही है। अब यहाँ देखें, अगर हम न्यूक्लियोफाइल जो है क्लोराइड लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। अगर हम न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेते हैं तो फिनोल बन जाएगी। अगर हम जो है न्यूक्लियोफाइल कोई अल्कोक्सी ग्रुप लेते हैं तो अल्कोक्सी ग्रुप जो है वो इस कार्बन पे जाके अटैच होगा